हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं तो ये बीएसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था। और प्रश्नों को आप देखेंगे तो देखकर तो आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन है बहुत आसान। अब देखिए, सीजीएल में पूछे गए, एसएससी में पूछे गए प्रश्न सभी में कोई ना कोई बढ़िया लॉजिक होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर जो रिलेशन है वो है 23 और 13 का। जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा वही रिलेशन से ये वाली संख्या आपको फाइंड हो जाएगी। अब 23 से आपको बनाना है 13। 23 से क्या बनाना है? 13। देखिए, कुछ बच्चों का लॉजिक, पहली संख्या का पहली से बनाएंगे तो 2 में से 1 घटा दिया तो 1, और बाद वाली संख्या एज इट इज 2 में से 1 घटा दिया 1। यहाँ मैं 5 में से 1 घटा दूंगा 4, और बाद वाली एज इट इज। देखिए, समझिएगा प्रश्न को, मैं अभी आपको बता दूं। ठीक है, पहली संख्या का रिलेशन जैसे मैं पहले से बनाऊं, 23 से 13 बनाना है तो पहली का मैं पहली से बनाऊं, 2 से 1 हो गया। 2 से 1 होने मतलब क्या हुआ? 1 कम करके लिखा गया 1। और जो बाद वाली है 3 से 3 हो रहा है भाई, दूसरी संख्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब एज इट इज लिख दिया गया। समझ में आ रही है? पहली वाली संख्या में से 1 घटा के लिखा गया और बाद वाली संख्या को एज इट इज लिखा गया। अब मैं यहाँ पर भी वही करूँ, पहली वाली संख्या में से 1 घटा के लिखूंगा तो 4 आ जाएगा, और बाद वाली को एज इट इज लिख दूंगा तो 44 हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया भाई। ठीक है, कुछ बच्चों का लॉजिक है ये। और कुछ बच्चों का लॉजिक क्या होगा भाई? 23 में से माइनस कर दो 10 तो 13, और 54 में से भी कर दो -10 तो 54 में से -10 किया तो 44। आंसर वही है। दोनों ही लॉजिक से आंसर सेम आया है। देखिए, मैंने 2 लॉजिक बताए, एक तो घटाया 10, यहाँ पर भी घटाया 10, 44 मिला। एक लॉजिक बताया कि पहली संख्या में पहली संख्या का रिलेशन बनाया तो यहाँ 2 से 1 हो गई, मतलब 1 कम करके लिखा गया 1। तो यहाँ पर भी मैं 1 कम करके लिखूंगा तो 4 आएगा, और बाद वाली यहाँ पर भी एज इट इज तो बाद वाली यहाँ पर भी एज इट इज। 44 आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो सभी को समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है AFKP का रिलेशन है BGLQ से, तो CHMR का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से होगा? जबकि ये प्रश्न भी CGL 2014 का है। मैंने पहले प्रश्न में क्या किया था, पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाया, तो यहाँ भी मैं क्या करूँ, पहली संख्या का रिलेशन पहली से बना दूँ। ए के बाद में बी लिखा गया, उसका अगला वाला अंक लिखा गया। क्लियर? ए के बाद में बी आता है वही लिखा गया। दूसरी संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊँ तो एफ के बाद में जी आता है, बिल्कुल अगला वाला। जैसे ए के बाद में बी आता है उसी तरीके से एफ के बाद में जी आता है। ठीक है, अब तीसरी संख्या का रिलेशन बनाएंगे तीसरी से, तो के के बाद क्या आता है? एल आता है। बिल्कुल सही, जो रिलेशन यहाँ पर है, ए के बाद में बी, एफ के बाद में जी, के के बाद में एल, मतलब उनके अगले वाले संख्या को लिखा गया। पी के बाद में उसके अगला क्यू आता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जितनी भी संख्या है उनके जस्ट अगली संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी जितनी संख्या उनके जस्ट अगली वाली लिखी जाएगी। जैसे मैं सी की बात करूँ तो सी के जस्ट अगला डी आता है। ठीक है, एच की बात करूँ, एच के जस्ट अगला आई आता है। एम की बात करूँ, एम का जस्ट आगे एन आता है। आर की बात करें तो आर के जस्ट आगे एस आता है। तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन संख्या आएगी? ये आ जाएगी DINS। DINS पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूँगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 140 और 156 क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न SSC 2014 का है। मैंने आपको बहुत बार एक बात बताई है, जैसे कि मैं यहाँ पर रिलेशन बनाऊंगा 12 का 140 से। अगर मेरा 12 का रिलेशन 140 से नहीं बनेगा तो मैं क्या करूँगा, 12 का रिलेशन 156 से बना के देखूँगा। मेरा रिलेशन दूसरी संख्या से नहीं बनेगा तो मैं तीसरी से बना करके देख लूँगा। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है। तो 12 से मुझे क्या बनाना है? 140। अगर मेरा 12 से 140 नहीं बना तो मैं 12 से 156 बनाऊंगा। क्लियर है ये बात आपको? अब 12 से 140 अगर नहीं बन पा रहा, देखिए मल्टीपल में भी नहीं आता, 12 से इसको कटाऊंगा तो कटेगा नहीं पूरा पूरा। तो मैं क्या करूं, 12 से बना के देखता हूं 156। क्या 12 से 156 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर आप 12 का मल्टीप्लाई 13 से कर दें तो 156 होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, फिर 140 का रिलेशन इससे बनाएंगे क्वेश्चन मार्क वाली से। भाई पहली का तीसरी से बना तो दूसरी का चौथी से बनेगा। तो जो संख्या है उसका 13 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली संख्या मिल गई। तो जो संख्या यहाँ पर है उसका भी भाई कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 13 से कर देंगे, और ये संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, 13 से कर देंगे।
13 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 से कितना होता है 182 होता है, और एक के 0 मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1820, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी को भी कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी सी डी और ई 5 पुस्तक हैं, सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है, सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? देखिए मैं आज आपको एक तरीका ऐसा बता रहा हूं कि सबसे नीचे की पूछे या सबसे ऊपर की पूछे। याद रखिएगा मेरी बात को, कोई भी चीज़ पूछे सबसे नीचे की या सबसे ऊपर की, उस प्रश्न को आप गो थ्रू ऑप्शन ही कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे नीचे की पुस्तक, अगर कोई पुस्तक सबसे नीचे है तो उससे ऊपर कोई पुस्तक, सभी पुस्तक होंगी, लेकिन वो किसी से ऊपर नहीं होगी। देखिए कैसे, यहाँ पर कह रहा है जो सी है वो डी के ऊपर है, जो सी है वो डी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है वो डी के ऊपर है, तो सी तो ऊपर हो गया, और हम जान रहे हैं इस प्रश्न में सबसे नीचे जो सी है वो डी के ऊपर हो गया, तो ऊपर वाली पुस्तक तो सबसे नीचे नहीं हो सकती, इसका मतलब सी आपका आंसर नहीं होगा। ई ए के नीचे है, जो ई है वो ए के नीचे है, तो ए तो ऊपर हो गया, ए भी आपका आंसर नहीं हो सकता। जो डी है वो ए के ऊपर है, जो डी है वो ए के ऊपर है, भाई डी ऊपर है तो डी भी आंसर नहीं होगा, लेकिन डी यहाँ नहीं दे रखा। बी ई के नीचे है, जो बी है वो ई के नीचे है, भाई ई के नीचे है बी, तो ई तो ऊपर हो गया, तो ई भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब जब 3 ऑप्शन ऐसे हो गए जो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो बी हो जाएगा आपका आंसर। फिर क्लियर है सभी को? मैं क्या ट्रिक बता रहा हूं, सबसे नीचे पूछा जाए या सबसे ऊपर जाए, इसी मेथड से करिए, आंसर आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ गया। आपने कहा था कि जो सी है वो डी के ऊपर है, तो सी तो ऊपर हो गया, तो सी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे है, तो ए ऊपर हो गया ई से, तो ए भी आपका आंसर नहीं होगा। डी ए के ऊपर है, डी ऊपर हो गया, डी ऑप्शन में नहीं है। जो बी है वो ई के नीचे है, भाई ई के नीचे है बी, तो इसका मतलब ई ऊपर हो गया, तो ई भी आंसर नहीं होगा। सबसे नीचे पूछे या सबसे ऊपर पूछे, इसी ट्रिक को लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को प्रश्न? अगर मैं कहूं कि इसी प्रश्न में अगर यह पूछ लेता कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर पूछ लेता इसी प्रश्न में, सबसे नीचे की जगह सबसे ऊपर, फिर क्या करते? देखिए मैं बताता हूं क्या करते, गो थ्रू ऑप्शन ही चलते। सी डी के ऊपर है, जो सी है वो डी के ऊपर है, तो डी तो नीचे हो गया, डी आपका आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा। ई ए के नीचे है, जो ई है ए के नीचे है, तो नीचे वाला तो आंसर हो नहीं, क्योंकि हम सबसे ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बाद में आता है जो डी है वो ए के ऊपर है, जो डी है वो ए के ऊपर है, तो डी ऊपर हो गया ए के, तो ए तो नीचे हो गया, ये आपका आंसर नहीं होगा। जो बी है वो ई के नीचे है, बी ई के नीचे हो गया, तो भैया बी नीचे हो गया, तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। ई आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा? ई नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा। और ए बी डी ई बच्चा कौन आपके पास? सी बच्चा, इसका मतलब सी सबसे ऊपर होगा। क्लियर है? कौन सबसे ऊपर होगा इसी प्रश्न में? सी सबसे ऊपर होगा। चाहो आप तो मैं कन्फ्यूज़न को अभी ख़त्म कर देता हूं, जो आपका रियल मेथड है उससे। देखिए कैसे, आपसे कहा गया है कि सी डी के ऊपर है, जो सी है वो कहाँ पर है दोस्तों? डी के ऊपर, डी के ऊपर है, तो मैं डी के ऊपर लिखूंगा। ई ए के नीचे है, जो ई है इधर लिख देता हूँ, जो ई है वो ए के नीचे है। ठीक है, ए के नीचे है तो मैं ए के नीचे लिखूंगा। डी ए के ऊपर है, जो डी है वो ए के ऊपर है, ए के ऊपर है डी। ठीक है, ए के ऊपर है डी और ए के नीचे है ई, तो ए के नीचे दोस्तों ई है, तो मैं ए के नीचे ई लिखूंगा। क्लियर? अब कह रहा है कि बी ई के नीचे है, जो बी है वो ई के नीचे है, तो बी ई के नीचे है, तो ई के नीचे मैं बी कर दूंगा। अब सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है भैया? सबसे नीचे की पुस्तक बी है कि नहीं है? बी हमारा आंसर आया था कि नहीं? अगर सबसे ऊपर पूछ ले तो सबसे ऊपर कौन है? सी है कि नहीं? सी हमारा आंसर आया था कि नहीं आया? आया था। तो सभी बातें क्लियर हो गई होंगी, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
ए और बी सी के बच्चे हैं। सी के बच्चे हैं कौन कौन? ए और बी, यही तो कह रहा है। ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, ये जो सी है ये कौन है? ए का पिता। ए का पिता है भाई, ए का पिता है सी, इतना क्लियर है। ए का पिता हो गया सी, इसका मतलब ये कौन है? मैन हो गया। मतलब सी के बच्चे हैं, लेकिन सी के बच्चे हैं ये नहीं कहा गया था। ये जो सी है इन दोनों की माँ है कि पिता, ये नहीं कहा गया था। लेकिन ए का पिता है, इसका मतलब ये मैन हो गया। क्लियर है? अब कह रहा है कि जो सी ए का पिता नहीं है, ये जो सी है वो ए का पिता है, सी ए का पिता है। क्लियर है? लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। ये जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है। दिमाग खराब हो गया? बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पुत्र नहीं है सी का भी पुत्र नहीं है, तो कौन हो सकता है भाई? पुत्री होगा। जब ये दोनों बच्चे हैं सी के, तो ये जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। क्लियर है? पुत्र नहीं है तो कौन होगा? सी का पुत्री होगा बी। जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। ठीक है? बी और सी का क्या संबंध है? किस किस का? बी का और सी का। बी और सी का संबंध भाई, बी और सी का संबंध क्या होगा? पुत्री और पिता का होगा। भाई ये तो पिता है, सी ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा। लेकिन हमें ये क्लियर करना था कि बी कौन है, पुत्री है या पुत्र। अब क्लियर हो गया है पुत्री है, तो पुत्री और पिता होगा, पुत्री एवं पिता, ये रिलेशन होगा दोनों का, यही संबंध होगा। और 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 3 का सिमेट्री है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर। जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बीच में, तो ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली मिलेगी। तो सबसे पहले पता करेंगे ये बीच वाली। तो ये बीच वाली किस किस से पता होगी? 19 से और 17 से। 19 और 17 से 9 बनाना है। तो मैं क्या करूं, 19 और 17 को अगर जोड़ दूंगा तो 19 और 17 कितना होता है? 36 होता है। इस 36 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 9 बार जाएगा, 9 मिल गया आपको। यहां मैंने क्या किया? दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड किया, तो यहां भी मैं क्या करूंगा? दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड। 23 और 25 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 48 हो जाएगा। यहां 4 से डिवाइड किया तो यहां भी 4 से डिवाइड करूंगा, 12 बार में जाएगा, 12 ही दे रखा है। वही बिल्कुल मेथड यहां पर लगाऊंगा, दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड। 13 और 31 को अगर मैं जोड़ूं तो 44 होता है, और यहां 4 से डिवाइड दिया, यहां दिया, तो यहां भी 4 से देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार। क्लियर? 11 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 3 × 4 का है, मतलब बड़ा प्रश्न है, और प्रश्न में क्वेश्चन मार्क यहां पर है। और एक हिंट हमको पहले से दी गई है कि बड़ी संख्या नीचे की तरफ है। जब बड़ी संख्या नीचे की तरफ है तो प्रश्न को हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो ये 37 कैसे आया, ये 23 कैसे आया, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो 37 हमें किन किन संख्याओं से बनाना? 6, 7, 5 से। अब मैं क्या करूं, अगर पहली दो संख्याओं का 6 का 7 का आपस में क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो 6 7 कितना होगा? 42 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जो तीसरी संख्या उसे घटा दूं, 5 को अगर घटा दूं तो 42 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 37 आएगा। 37 दिया गया। वही यहां पर करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, 6 5 30। यहां 5 को घटाया तो यहां 7 को घटा देंगे, 30 में से 7 जाएगा 23, 23 ही दे रखा है, मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है हमारा। वही यहां पर करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 5 घटाया 7 घटाया, यहां 6 घटा देंगे, 20 में से 6 घटा देंगे 14। ये आपका आंसर होगा, और 14 पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।